एक शांत सायंकाल थी। कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध की तफ्तीश अभी बाकी थी। अर्जुन, धनुधर, पार्थ अपने रथ पर बैठे गहरे विचारों में डूबे थे। उनके सामने थे उनके सखा, उनके मार्गदर्शक स्वयं मधुसूदन श्री कृष्ण। अर्जुन का मन उद्वेलित था, जैसे समुद्र की लहरें किसी तूफान की प्रतीक्षा में हो। हे मधुसूदन, अर्जुन ने कहा। उनकी आवाज में एक अनकहा दुख था। मनुष्य सबसे अधिक मोह में क्यों बंधता है? वह जानता है कि यह संसार नश्वर है, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, फिर भी वह अपने को छोड़ नहीं पाता। यह कैसी माया है जो हमें बार बार बांध लेती है। श्री कृष्ण ने अपनी मंद मधुर मुस्कान बिखेरी। उनकी आंखों में अनंत का प्रकाश था। हे पार्थ, वे बोले, मोह का माया है जो सत्य को ढक देता है। आओ तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। किसी प्राचीन नगर में एक वृद्ध राजा रहता था। उसका नाम था धर्मपाल। उसने सारे जीवन धर्म और सत्य के पथ पर चलकर राज किया। उसका राज सुखी था, पर प्रजा समृद्ध थी और उसका पुत्र यशवंत पराक्रमी और गुणी था। पर एक दिन समय की निर्मम गति ने राजा को अपने आगोश में ले लिया। वह बीमार पड़ा। राजवैद्य ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, अब समय निकट है। राजा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में न मृत्यु का भय था, न ही जीवन का लालच, पर एक चिंता थी जो उनके हृदय को कचोट रही थी। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया। पुत्र, राजा ने कमजोर स्वर में कहा, मैंने जीवन में सब कुछ देखा, मैं संतुष्ट हूँ, पर एक दुख है जो मुझे सता रहा है। मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ। उनकी आंखों में आंसू थे और यशवंत का चेहरा पीला पड़ रहा था। तभी महल के द्वार पर एक साधु प्रकट हुए। उनकी देह पर साधारण वस्त्र, मगर आंखों में ज्ञान का अगाध सागर था। वे राजा के समक्ष आए और बोले, राजन, तुमने जीवन भर सत्य और त्याग की बातें की, फिर आज मोह के बंधन में क्यों फंसे हो? राजा ने आश्चर्य से साधु की ओर देखा। मोह? वे बोले, यह मोह नहीं, स्नेह है। यह मेरा पुत्र है, मेरा उत्तराधिकारी है, उसे छोड़ने का दुख स्वाभाविक है। साधु ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, राजन, स्नेह वह है जो स्वतंत्रता करता है, मोह वह है जो बांधता है। तुम अपने पुत्र को मेरा मानकर दुखी हो रहे हो। यह मोह है जो तुम्हारा था ही नहीं, उसे खोने का डर कैसा? यह देह, यह राज्य, यह संबंध सब माया का खेल है। राजा की आंखें नम हो गई। उन्होंने अपने पुत्र की ओर देखा। यशवंत उनके सामने सिर झुकाए खड़ा था। राजा ने कांपते हाथों से उसका हाथ थामा और बोला, पुत्र, अब मैं तुझे नहीं परमात्मा को सौंपता हूँ। तू मेरा नहीं, प्रभु की अमानत है। जा, अपने कर्म पथ पर चल। उस पल राजा के चेहरे पर एक अनोखी शांति थी, जैसे मोह का सारा बंधन टूट गया हो। साधु ने सिर हिलाया और चुपचाप चले गए। कुछ दिनों बाद राजा ने देह त्याग दी, पर उनकी आत्मा मुक्त थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। हे पार्थ, वे बोले, मोह तब टूटता है जब ज्ञान जागता है। जो अपने को ही नहीं जानता वह मेरा और तेरा में उलझा ही रहता है, पर जो यह जान लेता है कि यह देह क्षणिक है और आत्मा अनंत, वह मोह से मुक्त हो जाता है। तो हे अर्जुन, उठो, अपने मन के मोह को त्यागो, सत्य को पहचानो। और तुम जो इस कथा को सुन रहे हो, इससे आपको क्या सीख मिलाई, कमेंट कर जरूर बताएं। यदि यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो हमारे चैनल TKR जोक्स को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही गहरी प्रेरणा और भावनात्मक कहानी हम तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। आओ सत्य के इस सफर में हमारे साथ चलो, क्योंकि जो मोह से मुक्त हो जाता है वही सच्चा सुख पाता है। और हाँ, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल TKR जोक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ पर हर कहानी आपके लिए दिल से बनाई जाती है। आइए जीवन के सत्य को एक साथ खोजें, सब्सक्राइब करें और इस सफ़र का हिस्सा बनें।